हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे सीजीपीएससी एसईएस एग्जामिनेशन और सीएसईबी जेईई एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और बाकी सारे टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की विशेष सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग नेटवर्क का सब्जेक्ट कवर कर रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यूएशन करूँगा, लेकिन उसमें जो मैंने लैंप वाला आपको प्रॉब्लम बताया था वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसको हम लोग इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। मैं आपको इन फर्दर कभी भी कवर करा दूंगा, क्योंकि इससे टॉपिक डिस्टर्ब हो जाता। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिकली हम लोग कवर करेंगे सिंपल रेजिस्टेंस रिडक्शन। ठीक है, ये एकदम बेसिक वाला रेजिस्टेंस रिडक्शन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आपको आर की वैल्यू कैसे निकालनी है वो आपको मैं निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, जिन सज्जनों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, ऊपर जाके आई बटन पे देख के जो लिंक दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा मैं ये आपको यही बोल रहा हूँ कि आप, मेरी तबीयत वैसे ख़राब है, थोड़ा सा खांसी वासी आ रही है और ये सब चल रहा है लगातार मेरे साथ, तो मैं वीडियो लेक्चर रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप पेशेंस रखिएगा, इम्पेशेंस होकर ग्रुप लीव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उससे मुझे कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लेक्चर की प्रतीक्षा करें। आपको लेक्चर मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, जैसे कि मैंने हमेशा प्रोवाइड किया है, बट उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि मेरे नॉन टेक की ऑडियंस ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं नियमित लेक्चर बनाऊँ तो आपको एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप करे आखिरी तक देखना है। तो उससे मेरा ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और चैनल पे व्यूज़ गैदर होंगे। साथ ही साथ मेरा चैनल आप शेयर करिए टेक्निकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को, तो मुझे फ़ायदा होगा, और मुझे अगर फ़ायदा होगा तो मैं ऑटोमेटिकली आपका फ़ायदा कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सपोर्ट दोनों हाथ से चलता है। ठीक है, इसके अलावा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जो है वो थम्स अप डाल दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, उससे मेरे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक है। आप लिंक पे क्लिक करके हमारे सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी सुविधा आपको उपलब्ध कराते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लिंक में टैप करके अपने नाम, लोकेशन और ब्रांच के साथ मुझे सेंड करिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा। ठीक है, तो ये रहा प्रमोशन। अब चालू करते हैं हमारे लेक्चर। ठीक है, आपको मैं एकदम सिंपल वाला रेजिस्टेंस रिडक्शन पढ़ाऊँगा। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एकदम बच्चों वाला भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को एकदम अभी जो नया नवेला है और पास हुआ और उसको ये भी नहीं आता, तो मैंने एक एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड 10वीं लेवल का एक रेजिस्टेंस रिडक्शन का सेम टाइप का लेक्चर बनाया है। आप जाके ऊपर आई बटन में जाके उसको देखिए, उस पर मैंने बेसिक वाले कराए हैं, एकदम बेसिक वाले, और जो उसमें फॉर्मूले वार्मूले वो आप देख के इस लेक्चर में आइए, तो फिर मैं आपको इंजीनियरिंग वाले थोड़े से एडवांस लेवल के कराऊँगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी सबको पता है कि सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, और जहाँ ज़रूरत होगी मुझे ऐसा लगेगा तो मैं फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज से चालू करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो है वो आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, जो सज्जन इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करिए और फटाक से मेरे को आंसर कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, आपका आंसर कितना है, मेरे को आपका आंसर दिखना चाहिए। मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। तो मैं मान लेता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप लिखिए 1 और उसके बाद जो इसका आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ये आया। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मैं लाइव पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि ये एक सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज है। मैंने कैसे समझा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, जब कभी भी ऐसे 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट हो और सेंटर में कोई रेजिस्टेंस हो, ठीक है, चाहे कोई भी वैल्यू का हो, 100 हो, 200, 300, 400, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ये और ये रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन अगर ये और ये रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज। और उस केस में क्या होता है, इस पॉइंट का जो टर्मिनल का पोटेंशियल होता है और इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इधर से करंट नहीं जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है, रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगा इसका। ठीक है, तो हम लोग इसको सीधा एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखेंगे इसके अक्रॉस में ये क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गए और ये भी सीरीज में हो गए। ठीक है, जिनको बहुत जल्दी जल्दी सीरीज पैरेलल कैलकुलेट नहीं करना आता है, मैंने उस जो एसीएफ वाले लेक्चर में है बताया है क्लियरली, आप प्लीज़ जाके वो देखिए। वो बिल्कुल बेसिक लेवल का सीरीज और पैरेलल देखते साथ ही पहचानने का। ठीक है, तो
तो ये दोनों सीरीज में है, तो कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। और ये 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब ये इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, सिंपली इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों में डिवाइड में क्या लिख देंगे, दोनों का सम, ठीक है। तो 4 3, तो कितना आ गया आंसर, 8/3। 8/3 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आंसर, सिंपल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करते हैं। अगर आपको ऐसा सर्किट दिया जाए और आपको बोला जाए सिंपली x और y के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और सोर्स भी आपको दिया हो कोई वोल्टेज सोर्स, तो उस केस में आप रेजिस्टेंस रिडक्शन किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको सोर्स, अगर वोल्टेज सोर्स है तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना। अच्छा चलो मैं यही बोल रहा हूँ, जैसा इसमें किया कमेंट डाला वैसे ही इसमें वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ खुद से और नीचे कमेंट में आंसर डालो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 का आंसर क्या आया वो लिख के दिखाओ मेरे को, ठीक है। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले वोल्टेज सोर्स था, इसलिए वोल्टेज सोर्स को हम लोग मिटा के इसको सीधा शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो आपका सर्किट बचा उसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है सिंपली, ठीक है, एक्स वाई के अक्रॉस, ठीक है। अब देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ से। अगर मान लो बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हैं तो सारे वोल्टेज सोर्स को आपको शॉर्ट सर्किट करना है और आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका दूसरा नाम क्या होता है इस तरीके से रेजिस्टेंस रिडक्शन निकालने का। इसको हमने शॉर्ट किया और इसकी जगह हमने एक सिंपल तार डाल दिया। तो देखो ये तार ऐसे करके इन 2 पॉइंट के बीच पे जुड़ा हुआ है, तो मैं बाहर से क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको अंदर से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। चलो मैं मिटा दिया इसको और मैं इसको सिंपली अंदर से कनेक्ट कर दिया और ये दोनों जो x और y थे इसको मैं बाहर लिख दिया ऐसा। ये हो गया आपका x और आपका ये हो गया y। अब से सर्किट ज़्यादा सिंपल दिख रहा है क्योंकि मेरे को पता चल गया 3 और 1 पैरेलल में है, तो 3 और 1 पैरेलल में मतलब 3/3 + 1 4, ठीक है। और ये क्या हो गया 2 और 4 क्या है पैरेलल में हो गया, तो 2 × 4/6 दोनों का एडिशन, तो ये कट गया, ये 3 आ गया, तो 3/4 और 4/3 को आप ऐड करो, यही होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एलसीएम कितना आएगा 12, 3 3 9, ठीक है, तो 9 आ गया, प्लस इधर आया 4 16, 16 और 9 कितना हो गया आपका 25/12, सिंपल, ठीक है। इसको हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं क्योंकि हमने जो सेम कॉन्सेप्ट जो है, हम जब थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि आपको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है और करंट सोर्स को ओपन करना है। तो करंट सोर्स को इसमें ओपन करते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसमें बोला है ए और बी की जगह का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स दिया, तो जैसे कि मैंने बोला इसको ओपन सर्किट कर दिया जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से करंट कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ओपन सर्किट मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और उसके अक्रॉस जो है वो करंट की वैल्यू 0 होती है, हैंस हम लोग इसको सर्किट से गायब भी कर सकते हैं। तो ये ओपन सर्किट है इसलिए इसको सर्किट से गायब कर दो, ठीक है। अब ए और बी के अक्रॉस आपको सिंपली क्या करना है, ये अंदर था मैं इसको बाहर लिख रहा है ऐसे, ये हो गया ए हो गया, ये हो गया बी। अब देखो ये सिंपल बन गया सर्किट, 2 1 3 और ये 7 हो गया, तो 3 और 7 पैरेलल में क्या हो गया मतलब ये 21/10, ये आंसर, ठीक है। इसको भी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बाद के कुछ प्रॉब्लम हम लोग करते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी जो है CSEB जेई की टेस्ट सीरीज जो हो रही है विदिन 4-5 डेज़ में मैं फॉर्म लॉन्च कर दूंगा और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप सब जगह मैं आपको पब्लिश करके दे दूंगा वो, ठीक है। वो फॉर्म में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा कि आप पेड टेस्ट लेना चाहते हैं या फिर फ्री टेस्ट लेना चाहते हैं। टेस्ट सीरीज की कॉस्ट मात्र 200 रुपये है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है टेस्ट सीरीज में अपीयर हुई है। बहुत कम कॉस्ट में हम लोग आपको 11 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं,
जो कि फुल लेंथ टेस्ट होंगे सेम वैसे ही पैटर्न में जैसा कि आपका CSEB का पैटर्न है। ठीक है, हम लोग जो है इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप ऊपर जाके आई बटन पे चेकआउट करिए और आपको वीडियो का लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग टेस्ट किस प्रकार लेंगे। ठीक है, SES के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज के लिए इन्विटेशन बुलाया था, लेकिन ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं आए थे, तो मुझे एटलीस्ट 50 मिनिमम रजिस्ट्रेशन चाहिए, पेड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ताकि हमको थोड़ी बहुत अर्निंग हो सके उससे, उस अर्न पैसे का उसमें भी अपना मेरा जो शेयर है वो 50% ही है, बाकी जो टेस्ट सीरीज का काम है दूसरा बंदा हैंडल कर रहा है, तो मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो आपके बहुत सस्ते कॉस्ट में मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, 200 रुपये मात्र 11 टेस्ट, हर संडे को टेस्ट कराने का प्लान है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अभी। ठीक है, तो प्लीज़ आप एटलीस्ट 200 रुपये देकर उस टेस्ट में अपीयर हुई, जो भी उससे इनकम होगी हम लोग अपना सेटअप ज़्यादा बड़ा करेंगे और हम लोग आपको ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। तो प्लीज़ मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप उस टेस्ट सीरीज का ज़रूर हिस्सा बनिए। उसके रिलेटेड ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ट्रिकी दिख सकता है आपको, लेकिन अगर इसको पहले तो आप बनाओ और उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, फिर मैं इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो इसको वीडियो को पॉज करो तुरंत और इसको फटाफट से बनाओ और आंसर कमेंट पे लिखो एकदम। ठीक है, बाकी लोग जो इस वीडियो पॉज नहीं किए वो इधर देखो। A और B के बीच में जो है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसमें जो है ये तार इसके ऊपर से गया हुआ है। ठीक है, अभी ऐसा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा और अप्रोच चेंज करना आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। क्या करूं मैं, इसको पकड़ के जो है इधर पलटा दूं, ऐसे पलटा दे एक बार। चलो मैं दिखाता हूं कैसे पलटाना है। देखो ये तार जो है वो इसके ऊपर से इधर गया, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। और ये तार जो आने के बाद यहां कनेक्ट हुआ था ना, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे पलटाऊंगा तो क्या होगा, ये तार जो है इसका रेजिस्टेंस कितना था, एक सेकेंड मेरे को चेक करने दो, भूल गया मैं। 2 ओम था ना यहाँ पे रेजिस्टेंस। वही तार जो मैंने ऊपर से गुजारा था मैं उसको इधर खींच दिया और ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस इससे जुड़ा हुआ था इधर, वो इधर आ गया। ठीक है, अब जो है ये जब ऐसे पलटाऊंगा तो ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस इससे कनेक्टेड है वो भी आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, सबको पलटा दिया था, तो मैंने इसको मिटा देता हूँ इस साइड। अब जो मेरा पॉइंट था B वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको गौर से देखो, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखोगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ रहा है और ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आ रहा है। इसका मतलब ये भी एक बैलेंस ब्रिज है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बीच वाले रेजिस्टेंस को खा जाएंगे। ठीक है, और सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 और 2 4, तो 4 इसको मिटाओ, इसकी जगह लिखो 4 और यहाँ पे भी 2 और 2 मिला के 4 हो गए। ठीक है, इसको मिटाओ और इधर लिख दो 4। अब ये 4 और 4 कितना होता है, 2 होता है पैरेलल में। सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहे तो नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड कर देते हैं। 2 ब्रांच है, 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसलिए 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एकदम सिंपल वाला बच्चों वाला 10वीं लेवल का आप क्वेश्चन देखिए। ACF का लेक्चर डाला है मैंने, प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं, हर जगह चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आई बटन में लिंक भी छोड़ा था, वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया 2। अब ये रेजिस्टेंस कितना था मेरा, ये वाले पार्ट का, ये था मेरे ख्याल से आपका 1 ओम। ठीक है, तो 4 2 6 और 1 7, सिंपली 7 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। सॉल्व, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, सिमिलरली आपको ये प्रॉब्लम जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करो और मेरे को आंसर कमेंट में बताना या फिर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो
और उसको बना के मेरे को सेंड करो। सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं और अरेंजमेंट ये है, आपको ए और बी के बीच में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसके आगे की कुछ चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए कुछ और प्रॉब्लम हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो है, ये तो बिल्कुल हलवे वाला प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें जो है आपको ए और बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और सीधा इसका आंसर लिखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअल में, और बाकी लोग इधर देखिए बस, ये जो एक्चुअल में अगर देखोगे तो ये आपका चारों रजिस्टर का जो ये वाला पॉइंट है बाहर वाला, वो एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो करंट इधर क्यों जाएगा, पूरा का पूरा करंट जो है वो बाहर से निकल जाएगा और आपको सीधा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ए और बी के अक्रॉस में इस तरीके का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 होएगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर से शॉर्ट सर्किट है, पूरा करंट जो है वो आपका अंदर से जाएगा नहीं और सर्किट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस 0 है क्योंकि बाहर से ही करंट चला जाएगा, अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब लगाने का कोई मतलब नहीं, मैंने ऐसे ही दिया था देखने के लिए कि आपको कितना आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये, इसमें ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक्चुअल में अगर देखोगे, अगर जो लोगों से बनता है वो बनाइएगा। हमको बी और सी के बीच में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसका आंसर लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, और जो लोग वीडियो पॉज नहीं कर रहे हो और देखना चाहते हो तो यहाँ देखिए। अब देखेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। अगर इसको मैं गौर से देखूँ तो ये अंदर वाला जो सर्किट है वो एक स्टार कनेक्शन सर्किट है। स्टार और डेल्टा से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो लेक्चर डाला ACF वालों के लिए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, वहाँ से जाके स्टार डेल्टा के पूरे फॉर्मूले आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो है उसमें एक्सपेरिमेंटल क्यों यूज़ किया जाता है उससे भी रिलेटेड मैंने एक आध प्रॉब्लम आपको कराया है, तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, तो उससे आपका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद आप इधर आ जाइएगा तो आपको मैं एडवांस लेवल के प्रॉब्लम कराऊंगा। हालांकि अभी हम लोग सिंपल लेवल के ही प्रॉब्लम कर रहे हैं स्टार डेल्टा के। तो ये स्टार सर्किट है, तो स्टार सर्किट को डेल्टा सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये बाहर वाले को एक एक रेजिस्टेंस बनाना है। मतलब जैसे कि ये एक स्टार सर्किट है, अंदर वाले को मैं निकाल रहा हूँ, तो मेरे को इसको अल्टीमेटली ऐसा सर्किट बनाना है बाहर मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस को क्लब करके मेरे को इधर बाहर में एक रेजिस्टेंस लिखना है। ठीक है, सिमिलरली इन दो रेजिस्टेंस को क्लब करके इधर एक रेजिस्टेंस लिखना है और इन दोनों को क्लब करके इधर एक रेजिस्टेंस लिखना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला आप चेकआउट करिए, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब कभी भी एक सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस आपके इस तरीके से स्टार वेल्ट के कनेक्शन में होता है तो उस रेजिस्टेंस का 3 गुना जो होता है वो आपका डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1 1 1 आपके 3 सिमिलर रेजिस्टेंस जो है आपके स्टार में कनेक्टेड है, तो सिंपली हमको क्या करना है, डेल्टा में इसका 3 गुना रेजिस्टेंस लिखना है। तो बाहर में जो है आपका तो 3 3 वाला था, बाहर वाले को अपन को नहीं छोड़ना अभी फ़िलहाल, ये 3 3 हो गया। अब क्या करना है, हमको इसको अंदर वाले को डेल्टा में बदलना है। तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और सिंपली क्या करूँगा, 1 का 3 गुना कितना हुआ, 3 ओम। ठीक है, इधर का क्लब कितना हुआ, 3 ओम, फिर ये 3 ओम। ठीक है, ये 3 3 लिख दिया। अब जिसको समझ में नहीं आया वो इधर भी देख सकते हो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको और इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1 + 1 प्लस आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1 × 1 / 1, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, वैसे ही आपको बाकी लोगों के लिए करना है।
देखो ये फॉर्मूला आपको मैं नहीं बता रहा, आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर आपने डिप्लोमा किया होगा, आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया गया होगा। नहीं सिखाया गया तो मैंने एकदम सिंपल वाला लेक्चर आपको बना के दिया है, आप जाके उसको देखो और उसमें से फार्मूला नोट डाउन करो और इधर आओ, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो ये सर्किट क्या बन गया, ये 3 और 3 पैरेलल में हो गया, ये 3 और ये 3 पैरेलल में हो गया, और ये 3 और ये 3 पैरेलल में हो गया। तो सिंपली क्या बन गया, ये 3 और 3 पैरेलल में कितना हो गया, 3/2 3/2 3/2। ठीक है, मैंने बी और सी के अक्रॉस में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोला था। ठीक है, तो 3/2 और 3/2, 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, और 1.5 1.5 3 हो गया, तो ये क्या हो गया 3, और 3/2 पैरेलल में आ गया, तो 3 इंटू सॉरी यार, मेरे को बहुत खांसी है, फिर भी लेक्चर बना रहा हूँ, क्या कर सकते हैं। 3 + 3/2, नहीं तो आप ही लोग गाली देते हो मेरे को सोशल मीडिया में आके कि मैं बेवकूफ़ बना रहा आप लोग को। 9/2, ठीक है, 6 और 3 9/2, यही हुआ ना। इसका आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसा सॉल्व करना है इसको सिंपली। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है कि आपको इसमें भी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, लेकिन इसमें फ़र्क कितना है कि डेल्टा सर्किट है। आप ये डेल्टा को आप स्टार में चेंज करो और उसके बाद जो है ए और बी के अक्रॉस में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद जो कुछ थोड़े और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे वो थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी आपको लग सकता है सर्किट देख के। अब इसमें क्या है कि इसमें 9 किलो ओम लिखा है, 2 एम्पियर लिखा है। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, ये क्या बताना क्या चाहता है। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा, इसमें देखो ये वोल्टेज सोर्स है और इसमें जो है 5 वोल्ट भी लिखा है और 2 ओम लिखा है। बेसिकली ये क्या बता रहा है कि ये जो है सोर्स, ये करंट सोर्स है और इस करंट सोर्स की जो वैल्यू है वो है आपका 2 एम्पियर। यहाँ से 2 एम्पियर करंट का सोर्स है ये। ठीक है, और 9 किलो ओम क्या लिखा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली जो आपका वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपका 2 ओम लिखा हुआ है। ठीक है ना, 2 ओम है ना, हाँ एग्जैक्टली 2 ओम है। ठीक है, आपका ये 1 किलो ओम है, ये 10 किलो ओम है। आपको सिंपली क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में। क्वेश्चन समझ में आया? जिन सज्जनों को समझ में आ गया वीडियो को पॉज करें और आप सीधा आंसर लिखें कमेंट सेक्शन में, और जिन लोग को पॉज नहीं करना है वो आप यहाँ देखिए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, मतलब अभी वाले लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में नहीं और कहीं पे बताया होगा, और मुझे पता है कि मैंने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में आपको बताया, पूरा डिटेल से बताया, हर एक चीज़ बताई है। ठीक है, करंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि करंट सोर्स जो होता है वो आइडियली क्या होता है, जितना हम लोग करंट सोर्स दे रहे हैं वो उतना आपका अप्लाई होएगा। ठीक है, करंट सोर्स में बेसिकली क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में एज्यूम किया जाता है, मतलब इसके अक्रॉस में कोई भी करंट जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है उसके पैरेलल में एक डेफिनेट अमाउंट का रेजिस्टेंस रहता है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आपके क्वेश्चन में दे दिया है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 9 किलो ओम है। तो सिंपली क्या है, हम लोग यहाँ पे 9 किलो ओम का जो है पैरेलल में रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे ऐसा। सिमिलरली वोल्टेज सोर्स जो है उसका अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हम लोग एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एज्यूम करते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वो 0 रहता है, इसलिए हम लोग वोल्टेज सोर्स को डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स लिख देते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है और इस क्वेश्चन में भी ये आइडियल नहीं दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस इसके सीरीज में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब सिंपली आपको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैंने आपको बताया करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के बारे में। इक्विवेलेंट करंट निकालते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय क्या होता है, करंट सोर्स
ओपन सर्किट हो जाता है और रजिस्टर वोल्टेज सोर्स क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तब ये क्या हो गया, ये हट गया, तो डायरेक्ट 9 किलो ओम और 1 किलो ओम किस में आ गए, सीरीज में आ गए, और ये मिलके हो गया 10 किलो ओम, और 10 किलो ओम और 10 किलो ओम पैरेलल में है, इसलिए ये आ गया 5 किलो ओम। देखो ऐसे ही कैलकुलेट करना ना, आप एकदम बच्चों वाला मत करना, बहुत कम समय है समझ लो, और आपको 100 प्रॉब्लम करने, मजाक नहीं है 2 घंटे में 100 प्रॉब्लम करना, उन लोगों के लिए जिनकी प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस करने का आपके पास 1-2 महीना है, लगभग 3 महीने के अंदर अंदर दिसंबर तक एग्ज़ाम होने की संभावना, ऐसा मेरे को लगता है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि दिसंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है इसका। ठीक है, नवंबर में भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, नवंबर के आखिरी में या फिर मिड में से लेकर आपका दिसंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन नवंबर में जो है CGPSC का SCS का भी एग्ज़ाम है, तो ज़्यादातर ऐसा जो होता है कि 2 एग्ज़ाम एकदम आजू बाजू नहीं होते, थोड़ा सा टाइम गैप रहता है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि SCS की वैकेंसी पहले आई थी, इसलिए इसका एग्ज़ाम 26 नवंबर को है, तो इसका एग्ज़ाम दिसंबर 15 तक हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर गलत साबित होता है तो मेरे को गाली बकने मत लगना कि मैंने कोई बताया डेट आपको। ठीक है, तो सिंपली ये 5 किलो ओम आ गया, और ये 2 किलो ओम के साथ क्या हो गया, सीरीज में 2 ओम के साथ ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया, तो ये हो गया 5002 ओम। ठीक है, ऐसे आपको करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सबसे ट्रिकी क्वेश्चन आज का, और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेवल में जो है हम लोग एडवांस लेवल के प्रॉब्लम करेंगे पहले, लेकिन इससे पहले ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें क्या बोला है कि हम जो है, या फिर आपको ऐसा सर्किट दे देगा, इसमें ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू 10 मिली हेनरी, और आपका ये 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, बाकी ये सारे रजिस्टर है 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम और 1 ओम के। ठीक है, आपको क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ सकता है, पूछेगा आपका DC रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है, एक पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको एक यहाँ पर DC सोर्स दे देगा और बोलेगा कि आपका इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इस सोर्स के अक्रॉस में रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब हमने DC रेजिस्टेंस ही पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये पूछ सकता है कि आप स्टडी स्टेट में जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। ठीक है, कुल मिला के जो भी बोलेगा तो उसका आंसर एक ही है। ठीक है, अब वो कैसे है कि DC रेजिस्टेंस का मतलब क्या बोल रहा है कि जनरली क्या होता है DC का, जो हम लोग पल्सेटिंग DC की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और बाकी ये सब आलतू फालतू चीज़ों की बात, वो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है पल्सेटिंग DC में, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, एक आइडियल DC जो हम लोग मानते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू का होता है, और उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, पल्सेटिंग DC को छोड़ के ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले बोला मैंने। तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसका मतलब क्या है, हम इंडक्टेंस का रिएक्टेंस क्या लिखते हैं, ओमेगा इंटू एल। ठीक है, मतलब ओमेगा को क्या लिखते हैं हम लोग, 2 पाई एफ एल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 0 है, इसका मतलब क्या होगा, ये इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को अगर मैं 0 रखूँगा तो एल की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इसका मतलब 0 होता है। तो मतलब इसका रिएक्टेंस कितना हो गया, एक्स एल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सिंपली क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये याद रखना कि स्टडी स्टेट केस में जो है आपका इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो मैं सिंपली इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। ये मैं सिंपली उन लोगों के लिए बताया जो कि नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। जो लोग ऑलरेडी समझ गए वो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। इसी प्रकार कैपेसिटर जो होता है वो आपका फुल्ली चार्ज होने के बाद, स्टडी स्टेट में आने के बाद ये ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, वो भी देख लो। 1/ओमेगा c रिएक्टेंस की वैल्यू होती है, यहाँ पे हम लोग डालेंगे 1/2 पाई एफ इंटू सी। आप फ्रीक्वेंसी को 0 पुट करिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0, तो एक्स सी कितना आ गया, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इन्फिनेटिव का मतलब क्या हो गया, ये प्रैक्टिकल, ये जो है सर्किट में ओपन सर्किट हो गया। तो स्टडी स्टेट केस में जो आपका कैपेसिटर जो है वो आपका ओपन सर्किट हो गया, और जो आपका इंडक्टर था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो डीसी लगाने से भी ये सब चीज़ें सेम चीज़ें होता है। स्टडी स्टेट पूछे, डीसी पूछे,
सब में एक ही तरीका करना है, ठीक है। अब ये ओपन सर्किट हो गया। अब ये सर्किट आपके लिए सिंपल है, तो आप इसको सॉल्व करो और सिंपल रेजिस्टेंस जैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 6 और 3 ये दोनों के दोनों पैरेलल में दिख रहा है मेरे को, तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2। 6 3 2 होता है पैरेलल में, ठीक है। तो ये मिल के कट के 2 हो गया। अब ये ओपन सर्किट है तो इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है सर्किट में, इसको हटाओ। और 2 और 2 किस में हो गया, सीरीज में हो गया, हैंस ये हो गया 4। तो इसका आंसर आएगा आपका 4 ओम। डीसी रेजिस्टेंस आपका आएगा 4 ओम, ठीक है। तो मैंने जो है आपको एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन से लेकर मॉडरेट तक के प्रॉब्लम कराए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, लेकिन आप इससे एक अंदाज़ा ले सकते हो। इस तरीके के प्रॉब्लम करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप और प्रॉब्लम करिए, JB गुप्ता की बुक लगाइए और वहीं से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। उसी लेवल के प्रॉब्लम करिए, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और उसके टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस के लिए लगाइएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे, जो ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता है और वीडियो लेक्चर में व्यूज़ नहीं आते हैं तो दोस्त मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कंटेंट आप लोगों के लिए नहीं बना पाऊँगा, मैं अपने GS वाले स्टूडेंट के लिए बनाऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को कंपलसरी लाइक करिए, कमेंट में एक थम्स अप डालिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे CS CB JE SES गेट ES और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम के टेक्निकल ग्रुप बहुत ही जल्दी आने वाली है और व्हाट्सएप वाले लिंक में टैप करके अपने नाम, लोकेशन, ब्रांच के साथ सेंड करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा। जो भी सर्विसेज ग्रुप में मिलती है आप उसका फ़ायदा उठाइए। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।